Hello everyone, this is Renuka Prajapati from Gajera Vidya Bhavan, Katargam. Welcome you all to our today's talk show on World Cancer Day. So let's start our show. Hello everyone, my name is Pateliana and my name is Kakadia. We both are from Sri H.J. Gajera English Medium School, Katargam. And today we gather for discussing about World Cancer Day. Sir, may I have your introduction? मेरा नाम रश्मिन मोनोपरा है। मैं कैन किड्स एक संस्था है जो पूरे भारत में काम करती है, उसके साथ जुड़ा हुआ हूँ। और मैं यहाँ पे तेजानी कैंसर इंस्टीट्यूट जो सिविल अस्पताल के अंदर है, वहाँ पे बैठ के लोगों को बच्चों को सपोर्ट करता हूँ। तो हम बेसिकली जो बच्चे होते हैं उनको कैंसर होता है, उनको सपोर्ट करते हैं। जैसे कि पहले हम उसको याना कि यू आर नॉट अलोन, ठीक है, उसमें रजिस्टर करते हैं, ठीक है। उसके बाद उनको जो सर्विसेज की जरूरत पड़ती है जो सिविल अस्पताल में नहीं होती या कुछ आगे जरूरत पड़ती है, लाइक बोलते हैं ना एक अच्छी सी ट्रीटमेंट बोलते हैं, लाइक ठीक है, क्वालिटी ऑफ केयर ट्रीटमेंट बोलते हैं, ठीक है। तो उसके लिए मदद करते हैं हम, उसको फाइनेंशियली सपोर्ट करते हैं। जैसे कि उनको कीमोथेरापी की सपोर्ट की जरूरत, हम जैसे महावीर साथी जैसे अस्पतालों में उसको भेज के उनको वहां पे ट्रीटमेंट देते हैं। फिर उसके बाद अगर मान लीजिए कोई बच्चा अगर ट्राइबल बेस से आ रहा है विद सस्पेक्टेड कैंसर, पता नहीं है कि उनको कैंसर है कि नहीं है, तो उसके पास वो आते हैं तो उनके पास पैसे नहीं होती है, तो हम उसको डायग्नोस्टिक सपोर्ट करते हैं, फिर कीमोथेरापी सपोर्ट करते हैं। मान लीजिए एक बार बच्चा डायग्नोस हो गया कि मान लीजिए उसको लुकेमिया यानी कि ब्लड कैंसर है, तो ब्लड कैंसर में क्या होता है कि 4 से 6 महीनों तक उसको करीबन अस्पताल के नजदीक यानी कि सिटी में रहे तो अच्छा है, क्योंकि कुछ भी कॉम्प्लिकेशंस हो तो बच्चा इमरजेंसी में एडमिट हो सके। तो उस सपोर्ट के लिए हम अकोमोडेशन प्रोवाइड करते हैं, यानी कि जो बाहर की फैमिली है उनको अकोमोडेशन देते हैं, न्यूट्रिशन सपोर्ट करते हैं। उसके अलावा पूरी ट्रीटमेंट में उसका फॉलोअप में हम उसकी केयर करते हैं। हम एक ब्रिज बन जाते हैं डॉक्टर और पेरेंट्स और पेशेंट के बीच में। उसके अलावा अगर कोई फैमिली से कन्विंस नहीं होती है ट्रीटमेंट में, बोलते हैं ना कुछ उसकी मेंटालिटी के हिसाब से मिथ्स है, तो उसको हम कन्विंस करते हैं थ्रू साइकोलॉजिकल सपोर्ट कि ट्रीटमेंट का इम्पोर्टेंस क्या है, वो हमें समझाते हैं। फिर ट्रांसपोर्टेशन की नीड है, यहाँ आने के लिए, दवाई लेने आने के लिए, उसके बाद पैसे नहीं है तो हम सपोर्ट करते हैं ट्रांसपोर्टेशन के लिए। इसके अलावा जब उसकी ट्रीटमेंट कंप्लीट हो जाती है तो फर्दरली हम उसको एजुकेशन सपोर्ट करते हैं, डिपेंड कि उसका सोशियो इकोनॉमिक रेशियो क्या है। Sir, may I have your introduction, please? I'm Dr. Nirav Butch. I'm a pediatric hematologist and oncologist. और मैं तेजानी कैंसर इंस्टीट्यूट सिविल में एसोसिएटेड और मेरा प्राइवेट प्रैक्टिस भी है। Sir, I have one question. Why do we celebrate World Cancer Day? Cancer is a very common disease. It is estimated that 1 in every 5 person will get cancer. It's a big health problem, and to a great extent it is preventable. So it is necessary that everybody on this earth lives in a healthy way and they learn how to prevent and treat cancer. There are lots of misconceptions about cancers. This is to prevent, mainly to prevent misconceptions of cancer and spread awareness. Sir, what is cancer? Cancer as such is a disease of our own body cells. It occurs because of DNA damage which we occur due to time or some habits, and that leads to an unregulated cell divisions which grow in size but have no function, and then they start spreading and then disturb the functions of other cells, which ultimately kills a person. Sir, how many types of cancer? Cancers are depending on adult cancers and pediatric cancers. They can be classified as from which organ they arise, and there are some microscopic classifications of cancers. Sir, अगर किसी पर्सन को कैंसर डायग्नोसिस है तो उसे कैसे पता चलेगा कि उसके अंदर कैंसर है? उसके सिम्टम्स क्या हो सकते हैं? खास करके बच्चों में सिम्टम्स जनरली बच्चे नहीं बता पाते हैं, तो पेरेंट्स को जानना होता है कि ये बच्चे को कोई प्रॉब्लम है कि नहीं है। जैसे सिर दर्द होना कंटिन्यूअसली, वॉमिटिंग होना सुबह में, विजन में डिफिकल्टीज, कहीं से लंप या गठान या गांठें होना, पेट बड़ा होना, पेट में जब नहलाते हो तो पता चले तो कोई लंप है या गांठ है, कुछ स्वेलिंग है, हड्डियों में दर्द, हड्डियों में स्वेलिंग, फ्रैक्चर्स, स्किन में रैशेज या दाने होना, फीवर हो जो अनएक्सप्लेन्ड हो, जो काफ़ी टाइम तक चलता है, तो वो सब चीज़ें है कि जो वार्निंग करती है कि कुछ अनयूजुअल है अपने बॉडी में, समथिंग इज नॉट राइट।
सर, जो वुमन प्रेग्नेंट होती है उनको कैंसर डायग्नोसिस है तो होने वाले बच्चों को भी कैंसर के सिम्टम्स हो सकते हैं। लकीली इतनी यंग एज में कैंसर इज नॉट वेरी कॉमन। तो ऐसा नहीं है कि प्रेग्नेंट लेडीज में कैंसर नहीं हो सकता है और वो काफ़ी ट्रिकी सिचुएशन होती है, मुश्किल सिचुएशन होती है। बच्चों को स्प्रेड जनरली नहीं होता है, लेकिन मेडिसिन जो मम्मी को ट्रीट करने के लिए होती है वो बच्चे को एडवर्सली इफेक्ट डेफिनेटली कर सकती है। सर, कैंसर एक हेरिडिटरी डिजीज है, जैसे कि अगर किसी के पेरेंट्स को हो कैंसर तो क्या वो उसके बच्चे को भी हो सकता है? जनरली कैंसर इन आइसोलेशन होता है, स्पोराडिक होता है, लेकिन रेयरली कैंसर फैमिलीज में भी रन कर सकता है, लेकिन जनरली ये रेयर होता है। सर, अगर मदर को कैंसर नहीं है तो बॉर्न बेबी को कैंसर हो सकता है? हाँ, अनबॉर्न बेबीज को भी कैंसर हो सकता है, लेकिन लकीली बहुत रेयर होता है। कोई भी इंसान जो बर्थ लेता है उसको कैंसर हो सकता है, इससे कोई वो नहीं है कि इसको कैंसर नहीं हो सकता। इट्स एन एक्सीडेंट, इट्स ए जेनेटिक एक्सीडेंट, किसी को भी हो सकता है। सर, आप जो ट्रीटमेंट बड़ों को देते हो कैंसर की, वो भी बच्चों को सेम ट्रीटमेंट ही देते हो? ट्रीटमेंट जो बड़ों को जाती है या बच्चों को जाती है वो डिजीज स्पेसिफिक जाती है। कैसे बीमारी है वो बीमारी के हिसाब से जाएगी। ऐसा नहीं होगा कि एक ही ट्रीटमेंट सबको जाएगी। डोज, मेडिसिन सब कौन सी डिजीज है उस हिसाब से जाती है। सर, जो लेडीज और जो बच्चे होते हैं वो अल्कोहल कंज्यूम नहीं करते, बाद में मावा और बीड़ी वो सब कुछ नहीं लेते, तो भी उनको कैंसर होता है। जैसे मैंने बोला, अनबॉर्न चाइल्ड में भी कैंसर हो सकता है। कैंसर एक जेनेटिक एरर की वजह से होता है, ये बाय एक्सीडेंट होता है, तो किसी में भी हो सकता है। लेकिन अगर आप स्मोकिंग वगैरह करते हैं, अल्कोहल कंज्यूम करते हैं, तो उस एरर का या रिस्क को वो अनेक गुना बढ़ा देता है, तो आपको कैंसर होने का रिस्क अनेक गुना बढ़ जाता है। और वो एक जैसा रिस्क नहीं है, तो स्मोकिंग जैसे मुंह में या फेफड़े का रिस्क कैंसर के रिस्क को बढ़ा देगा, मावा मुंह के कैंसर का रिस्क को ज़्यादा बढ़ाता है। तो जो एरियाज इस तरह के खराब केमिकल्स के जो डीएनए में चेंजेस लाते हैं वो एरियाज में ज़्यादा इफेक्ट करते हैं। तो ऐसा नहीं है कि कैंसर किसी को हो ही नहीं सकता है, लेकिन वो ये सब चीज़ें, अनहेल्दी लाइफस्टाइल्स कैंसर के रिस्क को अनेक गुना बढ़ा देगी। सर, अगर हमारी सूरत सिटी में किसी बच्चे को कैंसर है तो वो ट्रीटमेंट लेने को कहाँ जा सकता है? लकीली पहले से अभी बहुत अच्छी ट्रीटमेंट फैसिलिटीज अवेलेबल है सूरत में ही, इंक्लूडिंग कीमोथेरेपी, रेडिएशन और सर्जरी। तो ज़्यादातर बीमारियों की ट्रीटमेंट अभी सूरत में ही पॉसिबल है। अगर आप फाइनेंशियल सेंटर्स आपको चाहिए तो बड़े सेंटर्स में सिविल हॉस्पिटल में कैंसर हॉस्पिटल है, बहुत सारे प्राइवेट सेटअप हॉस्पिटल्स है, भरत कैंसर इंस्टीट्यूट है, महावीर हॉस्पिटल है, यहाँ पे ट्रीटमेंट की अच्छी फैसिलिटी अवेलेबल है। सर, कैंसर प्रिवेंशन के लिए क्या कर सकते हैं? काफ़ी सारे कैंसर्स प्रिवेंटेबल नहीं होते हैं, लेकिन काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो हमारे हाथ में है, जो हम काफ़ी हद तक कैंसर और इवन जनरल कार्डियोवास्कुलर हेल्थ के लिए कर सकते हैं। कुछ कैंसर्स वायरस के साथ एसोसिएटेड रहते हैं, तो कुछ वैक्सीन्स अभी अवेलेबल है, जैसे सर्वाइकल कैंसर वैक्सीन, वो ले सकते हैं। कुछ हेपेटाइटिस बी वायरस कर सकता है, तो रूटीन इम्यूनाइजेशन हेपेटाइटिस बी की वजह से हो सकता है। लेकिन ये सब रिलेटिवली रेयर कैंसर्स हैं। जनरल जो बड़ों में कैंसर्स होता है वो हैबिट्स ऑफ वाइस, मतलब अल्कोहल, स्मोकिंग, मावा, बीड़ी, वो सब चीज़ों की वजह से होता है। तो वो चीज़ों से हम जितना दूर रहें वो उतना अच्छा है। इनफैक्ट स्मोकिंग जैसी चीज़ें तो आप स्मोक करेंगे, बाईस्टैंडर को, जो आपके रूम में रहने वाला, साथ में रहने वाला है, उसको भी कैंसर का रिस्क बढ़ा देता है। तो फैमिली में एक भी इंसान अगर स्मोक करता है तो बाकी सब फैमिली मेंबर्स का रिस्क बढ़ जाता है। और एडल्ट्स में कुछ, खास स्पेशली लेडीज़ में, सेल्फ एग्जामिनेशन, ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन करने से अर्ली डिटेक्शन ऑफ कैंसर्स हो सकता है, तो उनका अर्ली ट्रीटमेंट और क्योर मुमकिन है। सर, आई हैव अ क्वेश्चन दैट ये अल्कोहल, बीड़ी और उस सब में क्या मटेरियल्स क्या होता है जिससे हमें कैंसर होता है? वो एक केमिकल नहीं होता है, बहुत सारे केमिकल्स होते हैं जिसको हम कार्सिनोजेंस बोलते हैं। वो हमारे डीएनए में डायरेक्टली इंटरफियर करके वहाँ पे म्यूटेशंस करते हैं, जो फिर सेल को बढ़ने के कंट्रोल को डिसरेगुलेट कर देता है।
थैंक यू सर, आप हमारे स्टूडियो में आए और आपने हमारे व्यूअर्स को कैंसर प्रिवेंशन के लिए बहुत अच्छी बातें बताई। सर हम भी घर जाके हमारे पेरेंट्स को बताएंगे कि सर ने हमको बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन दी कैंसर के लिए। शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। I request our principal sir to felicitate our guest. Thank you very much, sir, for giving your valuable time and sharing information with us. Thank you.